लाइए बुक दीजिए बेटा, वो पढ़ें चेंज इन पीएसआर, बुक दे दो टीएसआर। हाँ जी, टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा चेंज इन पीएसआर। अच्छा आपने निकाल के दी हुई है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर है 11th illustration, page number 3.16, change in profit sharing ratio. राधा, गौरी एंड कबीर पार्टनर्स थे। रेशियो है बेटे 4:3:2 और फ्यूचर रेशियो होगी 2:3:4। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000। इन्वेस्टमेंट की बेटा कॉस्ट है 2 लाख। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस if there is no other information। मतलब बेटे no other information मतलब कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस अब क्या हो गई है, राइट। तो बेटा यही मानूंगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वही मेरा मार्केट प्राइस है, मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। तो जब बेटे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटे बढ़ रही है और ना ही बेटा कम हो रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर बेटे 3.16 राइट। हाँ जी बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बेटा कोई चेंजेस नहीं आई, तो हम रिजर्व को क्या करेंगे, रिजर्व को हम पार्टनर से बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, राधा, गौरी एंड कबीर। टू राधास कैपिटल अकाउंट बेटे, ठीक है, टू जी's कैपिटल अकाउंट एंड टू के's कैपिटल अकाउंट। आप बेटे पूरे लिखोगे पेपर में, ठीक है, कहीं वहां पर नहीं चलती है। IFR कितना बेटे 18,000। किस रेशो में बांटोगे, उनकी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी 4:3:2, तो 18,000 into 4/9, तो ये हो जाएगा बेटे आपका 6,000, ठीक है जी, नहीं सॉरी 8,000, फिर 6,000, देन 4,000 बेटे, राइट। समझ आ गई बात। दूसरे केस में कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख ही है। मतलब जैसे पहले केस में मैंने अज्यूम किया था कि भैया कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मैंने अज्यूम किया था, राइट बेटे। बट दूसरे केस में वो बोल रहा है, राइट। दूसरे केस में क्या है बेटे, दूसरे केस में यानी वो बंदा बोल रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट की, हाँ बेटा कोई डाउट है, 1,80,000 बेटे IFR कितना है 18,000 ना। अच्छा दूसरे केस में कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, मतलब इन्वेस्टमेंट में की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रही। तो IFR को क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितना है बेटे 18,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, टू R, टू G, टू K, ठीक है बेटा। पूरी लिखना, R's कैपिटल अकाउंट, G's कैपिटल अकाउंट बेटे, K's कैपिटल अकाउंंट। किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो, हाँ ओल्ड रेशो में बांटते हैं। ओल्ड रेशो थी 4:3:2, 2008, 6 और 4। सी पार्ट बेटे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 1,91,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटे कितनी कम होगी हमारी 9,000। इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, आंसर दे 9,000 रुपीज, राइट। इन्वेस्टमेंट की बेटे वैल्यू कम हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जल्दी बताओ। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या पढ़ रहे हैं हम शुरू से कि जब बेटा एसेट्स इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है, और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटे कम हो रही है, कितनी कम हो रही है 9,000। आपने उसके लिए ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है, कम कैसे हो रहा है
बेटे वहां देखना उसके कॉस्ट बेस क्या है इन्वेस्टमेंट का, वो कैसे हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस है 2 लाख और उसकी मार्केट प्राइस 1,91 हो गई है, तो कम होगी ना? कितनी कम होगी? 9,000 कम हो गई है और आपने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है। तो आईएफआर हमारे पास कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 18,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी वैल्यू कम हुई? 9,000 टू इन्वेस्टमेंट 9,000। अब जो बाकी बेटा बचा 9, वो तुम क्या कर दोगे? पार्टनर्स में आर, जी और के में डिवाइड कर दोगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो थी 4:3:2, तो भाई कितना कितना शेयर आ जाएगा? इसका आ जाएगा बेटे 4,000, इसका आ जाएगा 3,000 और इसका आ जाएगा बेटे 2,000। आगे बात समझ? ठीक है जी। क्योंकि बेटा देखो, सुनो मेरी बात, अगर बेटा आईएफआर बनाया क्यों जाता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटे जब कमी आएगी, आपने उसके लिए एक पहले से ही कुछ रिजर्व क्रिएट कर रखे हैं, राइट? अगर सुनो बेटे, अगर यहाँ पे आईएफआर ना होता जोशुआ और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती, तो आपको पता ही है वो किस अकाउंट के थ्रू कम होती है बेटे? जब भी बढ़ती है कम होती है तो क्या लिखते हैं? रीवैल्यूएशन। चलो अब आ जाओ बेटे आगे। इन्वेस्टमेंट की बेटे वैल्यू हो गई है कम होकर, नहीं इस केस में इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रही है, बढ़कर होगी बेटे 2,18,000। कॉस्ट प्राइस थी 2 लाख, अब उसकी बेटे 2,18,000 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। 18,000 की इन्वेस्टमेंट हमारी और बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट हमारी 18,000 से और बढ़ गई बेटे। एसेट्स इंक्रीज हो गई, एसेट इंक्रीज होता तो क्या होता है? डेबिट होता। तो क्या एंट्री कर लेगी बेटे? एसेट इंक्रीज हो रही है, बोलो एंट्री बोलो, पहले वो बताओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बेटे, एसेट इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितनी वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की? 18,000। आगे बात समझ? राइट। अब और यहीं पे नहीं रुकना, रीवैल्यूएशन बेटा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मींस प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस में डिवाइड करोगे? पार्टनर्स में। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर टू जी टू के। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी? 4:3:2। कितना है प्रॉफिट बेटे? 18,000। तो एक का शेयर आ जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। अभी और भी बाकी है बेटे। आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दे रखा है बुक में? 18,000। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कोई कम हुई नहीं, बढ़ी उल्टा इन द सेंस। तो रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ, तो फिर आईएफआर को क्या करोगे? आईएफआर को बेटे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर टू एस टू जी। कितना था? 18,000। किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी? 4:3:2। एक का शेयर 8,000। 8 नहीं आएगा बेटा, कितना आएगा? हाँ 8 ही आएगा। 8 फिर देन बेटा 6 देन बेटा 4। बताइए पॉइंट समझ आ गया? तो ये वाला एक और बस। हाँ दोबारा सुन लो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बेटे हमारे पास, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 लाख है और आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होगी, उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया 18,000। इन्वेस्टमेंट की अब मार्केट वैल्यू बढ़कर हो गई है 2,18,000। तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी बेटे? हमारी बढ़ गई, एसेट इंक्रीज हो गई। एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यानी कि रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ। तो बेटे जब रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ तो रिजर्व को क्या करोगे? रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दोगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में बेटे? ओल्ड रेशो में। तो मैंने वो कर दिया ना, आईएफआर डेबिट टू आर टू एस टू जी, जो भी अमाउंट है। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशो में बेटे? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में बांट दिया।
ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटे, पहले तो मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो मैंने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, उसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला केस है, मैं यहां लिख देता हूं बेटे, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटे, कम होकर अब हो गई है, हाँ केस ये डी का पार्ट है, ये डी है ना बेटे, जो भी है फिफ्थ पार्ट है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, अब मेरी वैल्यू हो गई है 1,73,000, ये समझाओ मुझे। हाँ, कितनी वैल्यू कम हुई जल्दी बता, वैल्यू कितनी कमी आई है, वैल्यू कम हुई बेटे 27,000, वैल्यू कितनी कम हुई है 27,000, 2 लाख थी ना बेटे, 2 लाख से 1,73,000 हो रही है, कितनी कम हो रही है 27,000। आपने ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, रिजर्व कितना है बेटे हमारे पास, रिजर्व कितना है 18,000, पर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी कमी आ रही है बेटे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी चेंजेस हो रही है, इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो गई 27,000, मेरा बेटे 9,000 रुपए का और लॉस हो रहा है, 9 का क्या हो रहा है बेटे हमें और लॉस हो रहा है, 9 का और लॉस हो रहा है, राइट, 9 का और लॉस, ऐसे कर 9 और कम हो रहा है बेटे, रिजर्व से ज्यादा लॉस हो रहा है, तो जो बाकी बेटे पैसे वो मैं कहां से लूंगा, रीवैल्यूएशन, इट मींस लॉस हो गया कितने अमाउंट से 9 से, तो बेटा रीवैल्यूएशन अमाउंट भी डेबिट हो जाएगा 9,000 से, एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितना बेटे 18,000, रीवैल्यूएशन अमाउंट डेबिट कितना 9,000 टू इन्वेस्टमेंट 27, अब रिजर्व बेटे डेबिट है 9 से, इट मींस हमारे को लॉस हो गया, लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर, एंट्री देख बेटे आर डेबिट, जी डेबिट, एस डेबिट, आर डेबिट, जी डेबिट, एस डेबिट बेटे टू री वैल्यूएशन अकाउंट लॉस, लॉस कितना बेटे, लॉस था मेरा 9 का बेटे, किस रेशो में बांटेंगे, और रेशो 4,000, 3,000 और 2,000, आर डेबिट, जी डेबिट, एस डेबिट टू रीवैल्यूएशन, आर एस जी टू रीवैल्यूएशन, ठीक है बेटा, आगे बात समझ, चलो अब आगे क्वेश्चंस पे, चलो बच्चों क्वेश्चंस पे आ जाओ। ये जो इलस्ट्रेशन थी बेटे, हमने लास्ट क्लास में जो बेटा क्वेश्चंस किए थे ना, वो बेटे किए थे, आई थिंक चेक कहां तक किए थे बेटा, आई थिंक बता दो बच्चों क्या आइडिया दो, हाँ 16 हो गया था। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 3.53, क्वेश्चन नंबर 17, जी बेटा पेज नंबर 3.73, क्वेश्चन नंबर बेटा 17, हाँ जी क्या क्वेश्चन है भाई, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, पेज नंबर बेटे, पेज नंबर 3.53, क्वेश्चन नंबर 17, एबीसी पार्टनर्स थे, रेशियो थी 5:3:2, न्यू रेशियो हुई 2:3:5, give guarantee to the distribute investment fluctuation reserve 20, इन्वेस्टमेंट की बेटा कॉस्ट प्राइस थी बुक में 1 लाख, बट मार्केट वैल्यू होगी 95,000, बताओ अब आप ही आंसर दे दो बच्चों, क्या कह रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, पहले तो मुझे आप समझा दो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी बेटे 1 लाख, अब उसकी जो मार्केट वैल्यू हो गई है वो होगी बेटे 95,000, यानी कि कितनी कमी आ गई एनसी 5,000, क्लियर बेटा, 5,000 हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो, आपने उसके लिए ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट कर रखा है, रिजर्व में अमाउंट कितना है 20,000, रिजर्व कितना है बेटे 20,000, क्या एंट्री बनेगी वो बताइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना बेटे रिजर्व में प्रकट 20,
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा कितनी कम हुई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई 5000, बाकी रिजर्व में रह गए बेटे मेरे पास 15000, वो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ए बी सी में। बेटा मैं यहाँ पे ए बी सी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी बेटे? 5 3 2, तो 15000 को डिवाइड कर दोगे तो 7500, 4500 और बेटे 3000। कोई डाउट है? चलो बेटे आगे, आगे बात समझ, ठीक है जी। ये बेटे 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, बट कांसेप्ट कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। हाँ बेटे मैं बोलता हूँ 1 मार्कर। अच्छा बच्चे अगले क्वेश्चन पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 18, ये बेटे वैसा ही है जैसा अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया, केसेस दे रखे हैं आईएफआर के। बेटा कह रहा है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आईएफआर है बेटे मेरे पास जो वो है 60,000, इन्वेस्टमेंट की जो बेटा कॉस्ट प्राइस है वो है 4 लाख, राइट। पार्टनर है नितिन, तरुण, समीर, उनकी ओल्ड रेशो थी इक्वल, ओल्ड थी बेटा इक्वल, और न्यू है न्यू 2 2 1, न्यू का तो कोई लेना देना नहीं है मुझे बेटा। पहला केस कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, तो नहीं दे रखी मैं क्या मानूंगा बेटे, क्या मानूंगा? नहीं दे रखी, इट मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रही बेटे, कोई चेंजेस नहीं हो रही, कॉस्ट पे तो मार्केट प्राइस सेम है। तो रिजर्व को हम क्या करेंगे? रिजर्व को पूरे को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? आईएफआर डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू समीर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटे आईएफआर में? अमाउंट है बेटा 60,000। किस रेशो में? ओल्ड, हमेशा किस रेशो मानते हैं बेटे? ओल्ड रेशो में। सॉरी ओल्ड क्या थी? ओल्ड थी बेटा इक्वल, तो 20,000 शेयर इसका बेटे, 20 इसका, और इसका भी बेटे 20,000, राइट। ठीक है ए बाबू सो मत पढ़े जाओ। अच्छा दूसरा केस बेटा, दूसरे केस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मार्केट वैल्यू 4 लाख हुई। वाह वाह, पिछले केस में हमने अज्यूम किया था कि मार्केट वैल्यू 4 लाख है, दूसरे केस में वो खुद ही बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू 4 लाख। इट मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुई। तो बेटा रिजर्व को क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट दोगे। तो बेटा इसका मतलब सेम यही एंट्री हो जाएगी ना, सेम यही एंट्री हो जाएगी। अगला केस, अगला केस है बेटे कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़कर 4,24,000 हो गई है। भाई रिजर्व तो मैं तब यूज करता ना जब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कमी आती, रिड्यूस होती, ये तो बढ़ गई है, 24 की इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई, तो एसेट्स वैल्यू बढ़ गई है, तो वो क्या हो जाएगा बेटे? डेबिट हो जाएगा। तो पहले आप उसकी एंट्री कर लो। क्या एंट्री बनेगी उसकी एंट्री? जब आप इन्वेस्टमेंट और बढ़ रही है तो क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बेटे डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी बेटे? 24,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बेटे रीवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट बैलेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया, पार्टनर से बांट दो, उसकी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बेटे 24,000 टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? टू नितिन, टू तरुण, टू समीर। किस रेशो में बेटे? उनकी ओल्ड रेशो क्या थी? 1:1:1। तो कितना अमाउंट आ गया? 8 बेटे इसका आ गया, 8 इसका आ गया, और 8,000 इसका आ गया। तो फिर तो न्यू रेशियो जरूरत ही नहीं। हाँ वो तो बिल्कुल बना रहा है न्यू रेशो का नाम बोल के, ठीक है, ताकि तुम कभी ना कभी गलती कर दो। अब रिजर्व को क्या करते हैं बेटे? अब आईएफआर तो यूज हुआ नहीं, तो उसको मत भूल जाना बेटे, वो भी तो उसकी भी एंट्री करनी है। आईएफआर डेबिट टू नितिन, टू तरुण,
टू समीर। आईएफआर में कितना था 60,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो क्या थी बेटे? इक्वल। तो 20 इसका शेयर, 20 इसका शेयर और 20 बेटे इसका शेयर। सर इनका क्या नरेशन? हाँ बेटे वही बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्यूचर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन तो है ही है बेटा, तो है ही है। अगला केस बच्चे, हाँ जी बेटा अगला केस क्या है कि आईएफआर की मार्केट वैल्यू हो गई है भाई 3,70,000। हाँ कम हो गई, कितनी कम होगी बेटे? 30,000। बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम ऑलरेडी रिजर्व बना के चल रहे हैं। कितना? 60,000। बताइए क्या एंट्री बनेगी बच्चों? बताओ एनसीजी बताओ बेटे। ये कौन सा था? ए पार्ट, ये बी था, ये सी था बेटे, डी पार्ट। अपने पास आईएफआर कितना है बेटे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 60,000। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। कितनी कम होगी बेटे? 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000, राइट? ओहो, टू इन्वेस्टमेंट 30,000। अब जो बाकी बचा 30 वो बेटे मैं पार्टनर में डिवाइड कर दूंगा, टू नितिन, टू तरुण, टू समीर। किस रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो क्या थी बेटे? इक्वल। तो 10 इसका शेयर, देन 10 इसका शेयर, 10 बेटे इसका शेयर, राइट? अगला केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी भी कम हो गई, बट अब कम होकर हो गई है 3,10,000। कम हो गई, कितनी हो गई है? और स्टूडेंट में कितनी कम हो गई बेटे? 3,10,000 हो गई है। कितनी कम होगी वैल्यू? 90,000। बट अपने पास रिजर्व कितना है? हाँ घबराने वाली बात तो अभी भी नहीं है बेटे। आईएफआर का अमाउंट कितना है मानिया? कितना बेटे आईएफआर? 60। बट इन्वेस्टमेंट में कितनी कमी आई? 90। तो जो बेटे बाकी 30 है वो हम कहां से रिकवर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बेटे इन्वेस्टमेंट 90,000। अब रीवैल्यूएशन डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब है लॉस है। लॉस कौन बियर करेंगे? ऑब्वियसली पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभी में बेटा कैपिटल अकाउंट डेबिट ही लिखना है। और एस कैपिटल अकाउंट भी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस बेटे? 30,000। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड क्या थी बेटे? इक्वल। तो 10 इसका शेयर, 10,000 बेटे इसका, 10,000 इसका, राइट? आगे बात समझ? ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रब कर दो बच्चों, ये सबको समझ आ गया? चलो कैसे हो गया? 19 क्वेश्चन कर दो। देखो अनु मनु सोनू रोहन पार्टनर थे। रेशो 1:2:1:2। With effect from 1st April, they decided to share future ratio 2:4:1:3. बैंक में जनरल दे रखा है, गुडविल दे रखी है। हाँ, give the entry for the above on the account of change in PSR. Show your workings clearly. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। जनरल दे रखा है। अबे जनरल को तो पुराने पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो जनरल की एंट्री करेगी बेटे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। यस बताओ बेटा, जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? क्या पढ़ाया था मैंने आपको? जितने भी हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? उन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बेटे टू ओल्ड पार्टनर अन्नू मन्नू सोनू रोहन, टू अन्नू मन्नू सोनू रोहन। कौन से रेशो में? जनरल का अमाउंट कितना बेटे? 90,000, 90,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 1:1:2, 1:1:2, 1 3 4 6 है ना बेटे? 1/6। तो ये आ गया 15,000, ये आया बेटे 30,000, ये 15 और ये बेटे 30। जनरल को क्या कर दिया आपने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा केस गुडविल। गुडविल की एंट्री तो बेटे क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस करता है, देखते हैं। पार्टनर्स है बेटे अन्नू है, मन्नू है, सोनू है और रोहन है, राइट बेटे? कौन सी रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू। ओल्ड थी बेटे 1/6, 2/6, 1/6, 2/6 और न्यू थी बेटा 2 नहीं 2 4 1 3, 2 4 बेटे 6 7 और 3 10, 2/10, 4/10, 1/10, 1/10, 3/10। एलसीएम आ गया बेटे 30। 5 minus 6 minus 1/30। एलसीएम आ गया बेटे 30। 10 minus 12 minus 2/30। एलसीएम आ गया बेटे 30। 5 minus 3 2/30। एलसीएम आ गया बेटे 30। 10 minus 6 4 गड़बड़ है, गड़बड़ कोई कहीं गड़बड़, कहीं कर मिस्टेक। एलसीएम बेटा 30। 5 minus 6 30 है ना? 5 हाँ 9 होना चाहिए। 10 minus 9 कहाँ बेटा? 3। अच्छा हाँ 9 10 minus 9 1/30। तो ये पार्टनर बेटा गेनिंग पार्टनर हो गया, ये गेन कर रहा है, ये भी गेनिंग हो गया, ये बेटा सैक्रिफाइस हो गया और ये भी बेटा मेरा सैक्रिफाइस हो गया। कंसेप्ट क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे गेनिंग कौन है बेटे? ए। तो एंट्री हो जाएगी बेटे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एम कैपिटल अकाउंट बी डेबिट बेटे हाँ टू एस टू आर टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बेटे आर कैपिटल अकाउंट। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटे? गुडविल के अमाउंट से। गुडविल का अमाउंट बुक में कितना दे रखा है? 4,50,000 मल्टीप्लाई कर दो बेटे इनटू 4,50,000 बेटे। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 15,000, 30,000, फिर बेटे 30,000 और ये आ गया 15,000। तो पहले का अमाउंट कितना आ रहा है? 15, दूसरे का बेटे 30, तीसरे का 30 और 15,000। ये हो गया आपकी गुडविल की एंट्री। ठीक है जी, आगे बस चलो 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 90 20 पे। हाँ पढ़ो। सोहम, आशीष, विशेष और राशि 3 पार्टनर थे। रेशो थी 4:3:1। बाद में रेशो की 2:1:1। बैलेंस शीट में जनरल भी है और गुडविल भी है। कीप जनरल। वाह, सेम ही तो क्वेश्चन है ऊपर। जनरल को क्या करोगे? पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। गुडविल को क्या करोगे बेटे? गेन टू सैक्रिफाइस। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना।
अब आया वो क्वेश्चन जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आइए बेटा पहले 21 करते हैं। बूटस्ट्रैप एंड डेविड जोन्स पार्टनर थे, रेशियो थी 2:1। बैलेंस में जनरल रिजर्व है 60,000, न्यू रेशियो है 3:2। गिव द एंट्री। पहला केस, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब जनरल रिजर्व को हम अगली बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। मतलब क्या करना चाहते हो? पार्टनर में बांट देना चाहते हो। क्योंकि बेटे सुनो, एक बात बताओ जोशुआ, बेटे जब मैंने यहाँ पे जनरल अकाउंट क्लोज, जनरल एंट्री करी, साथ ही ध्यान कर देंगे प्लीज। जब मैंने एंट्री करी जनरल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे क्या हुआ? जनरल अकाउंट क्या हो गया बेटे? क्लोज हो गया। कैसे क्लोज हो गया? जनरल कहां देखा था? एनसी बैलेंस शीट में। किस साइड पे देखा था? लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट हुआ था, मैंने डेबिट कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गया। क्या ये अब किसी और बैलेंस शीट में आएगा? नहीं, अकाउंट क्लोज कर चुका हूं। पहले केस में वो ये कह रहा है, सुनो, पहले केस में वो क्या कह रहा है कि मैं जनरल रिजर्व के अकाउंट को किसी नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या चाहता है कि भैया तुम इस अकाउंट को क्लोज कर दो। क्लोज कर दो मतलब क्या कर दो? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये तो वो चाहता है, ये तो वो चाहता है। मतलब वो इनडायरेक्टली में क्या बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा कि जनरल के अकाउंट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर तो हम सब समझ गए। वो क्या कह रहा है कि मैं इसे नई बैलेंस शीट में रखना नहीं चाहता, मतलब तुम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहली बात तो ये होगी। दूसरे केस में जनरल रिजर्व को मैं नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहता हूं, मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो। यही मतलब हुआ ना बेटे। एक बार वो क्या कह रहा है कि जनरल रिजर्व को मैं बैलेंस शीट में नहीं अगली बैलेंस शीट में रखना नहीं चाहता, और दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि मैं जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में रखना चाहता हूं। मतलब पहले केस में क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरे केस में क्या कह रहा है कि भैया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, वो जिस वैल्यू में है मैं उसी वैल्यू में आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। राइट बेटा? चलो पहला केस। हाँ जी बच्चों, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट पार्ट। जनरल रिजर्व को क्लोज कर दो। एंट्री कर देंगे बेटे, बोलो क्लोज कर दो। क्या एंट्री लिख? जवाब बोलो बेटे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बी टू डी, बी टू डी। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है बच्चों? 60,000। जनरल रिजर्व अमाउंट है 60। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। और कौन सी रेशो में? 2:1। ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। एक का शेयर 40, एक का शेयर 20। दूसरे केस में वो बेटे उसे बुक में रखना नहीं चाहता, मतलब उस अकाउंट को वो क्लोज करना नहीं चाहता, डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता। बेटे एक बात बताओ, किसी अब एक बात बताओ, मैं कहता मैं जनरल को क्लोज करना नहीं चाहता, बट मैं रेशो चेंज कर चुका हूं। अब रेशो चेंज करने से बेटा कोई आदमी गेन कर रहा होगा, कोई आदमी सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो एक बात सुनो बेटा, जिस चीज को क्लोज करने को मना करे ना, या जिसकी वैल्यू में चेंजेस करना नहीं चाहता, एज इट इज उसको आगे दिखाना चाहता है, तो वहां पर कंसेप्ट लगता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। उसको वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप गुडविल को करते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ठीक है हम रिजर्व को पार्टनर में नहीं बांटते, बट रेशो चेंज होने की वजह से जो आदमी गेन कर रहा है उतना उसको शेयर दे देते हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उससे उतना शेयर ले लेते हैं। मतलब आप आपने क्या करना है बेटे, इसको कैसे ट्रीट करना है, इसकी वही एंट्री करनी है जो आप गुडविल की करते आ रहे हो, और वो क्या एंट्री होती है बेटे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मतलब ऐसा मत करना कि इसको आगे रखना चाहते तो छोड़ दो, चलो एंट्री छोड़ दो, अपने आप आगे चलिए, नहीं। आपको क्या करना होगा उस केस में? इसको वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे आप गुडविल की एंट्री को करते हो। तो अब ये बताओ बेटे, पार्टनर कौन कौन थे? पहला पार्टनर कौन था? यस आंसर दो। कौन थे पार्टनर? एक तो बी था, एक डी था बेटे। उनकी ओल्ड रेशो क्या थी? 2/3, 2/3, 1/3। न्यू क्या थी बेटे? 3/5, 3/5, 2/5। एलसीएम कितना आ गया? 15। 10 - 9, 1/15। एलसीएम आ गया 15। 5 - 6,
-1/15, तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गया बेटे डी, इनटू जर्नल्स अकाउंट, जर्नल्स अकाउंट कितना है 60,000, इनटू बेटे 60,000, तो इसका शेयर आया 4 और इसका भी आया 4, एंट्री क्या हो जाएगी, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटे बी इज कैपिटल अकाउंट 4,000। तो ये करते हैं बच्चों दो केसेस, अगर पहले में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था तो ये एंट्री बेटे, और दूसरे में वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता तो वहां पे एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, राइट। तो चलिए आज के लिए बेटा फिर पार्टनरशिप में यहीं तक, पार्टनरशिप क्लास जो है वो यहीं पर ही सबक